Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same exercise we left over in the last lecture, that is exercise 3.4. Question number 2. We'll resume with question number 2. Okay. ना क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम मेथड ही फॉलो करने वाले जो अपन ने लास्ट लेक्चर में की थी, दैट इज एलिमिनेशन मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट लेक्चर में बहुत बार बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से सुनना, ठीक है. अब पहले में तो अपन को इक्वेशंस दे दी थी, खाली एलिमिनेशन करके सॉल्व करना था. ये बार अपन को इक्वेशंस बना के एलिमिनेशन करके सॉल्व करना है. क्लियर है? अब इक्वेशन बनानी कैसे, ठीक है. फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस द फॉलोइंग. अब कोई भी मेथड यूज करो तुम, इक्वेशंस तो वैसे ही बनानी है, दो वेरिएबल को सपोज करके ही इक्वेशन बनानी है. तुम कोई भी मेथड फॉलो करो, इक्वेशन सेम रीत से बनाती है, फिर वो मेथड फॉलो करके सॉल्व करना है. अब फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड. क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया एलिमिनेशन मेथड. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ठीक है, मैंने न्यूमरेटर सपोज किया, डिनोमिनेटर को y सपोज किया. फिर क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 1. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे ही फॉर्म में होता है ना हमेशा, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है. अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस टू 1 मतलब उसका आंसर 1 है, इज इक्वल टू 1. रिड्यूसेस टू 1 मतलब ये फ्रैक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट 1 है. क्लियर आया? If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. मतलब अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो, तो x न्यूमरेटर सपोज किया तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर y सपोज किया y माइनस 1. द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 मतलब द रिजल्ट इज 1, मतलब आंसर इज 1 इज इक्वल टू 1. क्लियर आया? ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन. अब इक्वेशन कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, इसको इसके साथ इंटू कर दूंगी. x plus 1 division becomes multiplication when goes on the other side of the equation. So 1 into y minus 1 is equal to y minus 1. Clear? तो मैं y minus 1 लिखूंगी. So x and y variables को एक साइड लूंगी, numerals को एक साइड लूंगी. So x minus y is equal to minus 1 because this plus 1 will go on the other side and become minus 1. Okay. So x minus 1 is equal to minus 2. This is the equation first. ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, इट बिकम्स हाफ इफ यू एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर. मतलब न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर रही हूं तो मेरा आंसर आएगा हाफ. ठीक है, तो न्यूमरेटर को x का x रखो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूंगी तो आंसर आएगा हाफ. इतना क्लियर हो गया एकदम. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 2 into x दैट इज 2x इज इक्वल टू, वापिस एक बार बोल देती हूँ, अगर मैं 1 डिनोमिनेटर में ऐड करूं तो मेरा आंसर हाफ है, तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, नो माइनस नो प्लस. डिनोमिनेटर में प्लस 1 हो गया एंड आंसर इज हाफ. मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं तो 2 into x 2x एंड 1 into y plus 1 दैट इज y plus 1. वेरिएबल्स को अगर मैं एक साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, 2x minus y बिकॉज एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 1. ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन. क्लियर हो गया? अब इसमें x है, इसमें 2x है, इक्विवेलेंट नहीं है. इसमें y है, इसमें भी y है, इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट है तो अपन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं. जब इक्विवेलेंट है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशंस करके मैं चालू कर दूंगी. ये वाले बोर्ड पे ध्यान दो, एलिमिनेटिंग both the equations. Okay, so क्या मेरी पहली इक्वेशन x minus y is equal to minus 2, 2x minus y is equal to 1. मेरी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अपने जो इक्विवेलेंट कर रहे हैं, जो न्यूमरल्स को अपन इक्विवेलेंट करते हैं, जो कोएफिशिएंट वेरिएबल के आगे के कोएफिशिएंट को अपन इक्वल करते हैं, लाइक बनाते हैं, तो उसके अंदर अपनी साइन भी इक्वल होनी चाहिए.
अगर साइन इक्वल नहीं तो पूरे स्टेटमेंट के साइन चेंज करो फिर करो, क्योंकि समझो अगर मेरा इधर प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्लस होता तो इधर साइन चेंज होकर माइनस हो जाता, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाता, समझ आया। तो ये दोनों साइन भी सेम होनी चाहिए, वरना तुम लोग पूरे स्टेटमेंट के साइन चेंज कर लो, पूरे इक्वेशन की साइन चेंज कर लो। क्लियर है। तो ये मेरा ऑलरेडी माइनस ही है, अब मैं ये प्लस है तो माइनस कर दूंगी, माइनस है तो प्लस कर दूंगी, प्लस है तो माइनस कर दूंगी। क्लियर है इधर तक। एक और बात, ये मेरी पहली इक्वेशन है, मेरी दूसरी इक्वेशन है, ये प्लस है मैंने माइनस किया, माइनस है मैंने प्लस किया, ये प्लस है मैंने माइनस किया। x माइनस 2x, 1 माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस 1x। माइनस x लिखो कि माइनस 1x लिखो, इट्स वन एंड द सेम। कट गया। माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो x इज इक्वल टू 3 बिकॉज दोनों जगह के माइनस कट जाएंगे, सॉरी ठीक है। अब दोनों जगह माइनस कैसे कटते हैं, अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1 करूं तो माइनस माइनस कट गया, इस तरह से कट के x की वैल्यू मेरी आ गई। तो x प्लस वाई, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तुमको स्टेटमेंट लिखना है, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सो y क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, सो y कितना होगा 5। क्लियर है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, बिकॉज दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस दोनों साइड कट हो जाता है। क्लियर है। एक और बात, सबसे पहले क्या बोला है कि न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में माइनस करूं 1, तो मेरा द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब मेरा रिजल्ट आएगा 1। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, फिर वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ पूरी इक्वेशन सॉल्व की, तो मेरा अल्टीमेट इक्वेशन आए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब सेकेंड इक्वेशन के स्टेटमेंट में बोला है कि इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर द आंसर इज 1 अपॉन 2, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, तो न्यूमरेटर अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये इससे मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 आ गया, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया। नाउ एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशंस, एलिमिनेट किया मैंने बोथ द इक्वेशंस, तो मेरा अल्टीमेट x का आंसर आया 3 एंड y का आंसर इक्वेशन सॉल्व करके आया, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y का आंसर आया मेरा 5। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 5 years अगो मीन्स मैंने पहले भी बताया, पहले अगो मीन्स पहले, हैंस मीन्स आगे, ठीक है, फ्यूचर का, अगो मीन्स पास्ट। तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी थी, 3 टाइम एज ऑफ सोनू। नूरी की एज 3 टाइम सोनू की एज थी। क्लियर है। 5 साल पहले एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर मतलब आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल के बाद नूरी डबल होगा सोनू से। 5 साल पहले 3 टाइम्स था, 10 साल के बाद 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। नूरी की प्रेजेंट एज मैंने x सपोज की और सोनू की y। अब क्या बोला है, 5 years ago मतलब x माइनस वाई, 5 years ago मतलब x माइनस वाई एंड y माइनस 5 होगा, x माइनस 5 एंड y माइनस 5 होगा। 5 years ago की बात कर तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी है x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की भी तब एज 5 साल माइनस ही होगी ना जो आज की एज उससे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगा। 3y माइनस 3 इंटू 5 दैट इज माइनस 15। अब वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड,
तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -15 प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 इज 10, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -10। इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर है? ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या बोला है, आज से 10 साल के बाद व्हाट्स हिज नेम, नूरी विल बी 2 एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल के बाद नूरी की एज डबल होगी सोनू से, नूरी की एज डबल होगी सोनू से। तो ये वाले बोर्ड पे करवाती हूँ। 10 years later नूरी की एज क्या होगी, x प्लस 10, और वो ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की मतलब y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। मैंने सिर्फ इंटू किया और कुछ नहीं किया। वेरिएबल्स ऑन द वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन अदर साइड। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10, 20 माइनस 10 10। ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज एडिशन, प्लस है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। एक और बात सुन लो, क्या बोला है कि नूरी की एज और सोनू की एज का कंपैरिजन बताया है। नूरी की एज मैंने x सपोज की, सोनू की एज मैंने y सपोज की। नूरी की एज आज से 5 साल पहले सोनू की 3 टाइम्स एज जो ना, उतनी नूरी की एज थी। नूरी की एज क्या थी, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो मैंने क्या किया, नूरी की x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5 करके इक्वेशन बनाई, तो मेरी इक्वेशन आई x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। लेकिन 10 साल के बाद, ये 5 साल पहले की बात है, अब 10 साल के बाद नूरी की एज डबल हो गई सोनू से, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, तो 2y प्लस 20 हो गया। करके मैंने इक्वेशन सॉल्व की, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या आई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब एक बार गो थ्रू कर दो, मैं वो ड्रॉप करके वापस आगे का सम करवा रही हूँ। ओके, अब मेरी इक्वेशन क्या आई, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 and x minus 2y is equal to 10. Okay, so eliminating both the equation, x common है, मैं eliminate कर सकती हूँ। Eliminating both the equations. Okay, now eliminating both the equations, तो क्या आएगा मेरा, माइनस प्लस माइनस। ओके, x माइनस एक्स कट हो गया, 3y प्लस माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस y आ गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो y इज इक्वल टू 20 आ गया ना, बिकॉज दोनों साइड माइनस है तो कट हो जाता है माइनस, तो मेरी y की वैल्यू आ गई, तो मेरी x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे आएगी, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 हो जाएगा, बिकॉज माइनस बिकम्स एडिशन व्हेन गोज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 50। मेरी x की भी वैल्यू आ गई, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी, व्हाट इज नेम, नूरी इज 50 years एंड years लिखना कंपल्सरी है, एंड सोनू की कितनी है 20 years। ओके, गो थ्रू कर। ओके, नेक्स्ट सम, में भी आया होता, लेकिन सिंगल वेरिएबल में, अब आया 2 वेरिएबल्स में, द सम ऑफ द डिजिट्स वाला सम। सबसे इंपॉर्टेंट सम है, स्कूल्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई, बहुत हाई, बहुत हाई। ठीक है, स्कूल्स का तो फेवरेट सम होता है, मोस्टली 80% स्कूल वाले एग्जाम में दे ही देते कोई ना कोई पेपर में। ठीक है,
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit number is 9. The sum of the digit of a 2 digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Okay. The sum of the digits of a 2 digit number मतलब नंबर का टोटल नहीं, डिजिट्स का टोटल. तो लेट द टेंस डिजिट बी x and ones digit, that is unit place digit, is be y. तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9. पहली इक्वेशन तो मेरी वैसे ही बन गई. द सम ऑफ द डिजिट्स बोला है, इसलिए मैंने 10x नहीं लिया बिकॉज प्लेस वैल्यू के साथ नहीं लूंगी, सिर्फ डिजिट का टोटल 9 है. क्लियर है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? अब अगर मैं x को 10th प्लेस पे रख रही हूं तो 10x प्लस y होगा, क्योंकि अगर एक्सपांशन फॉर्म अगर मैं करती हूँ तो एक्सपांशन फॉर्म क्या होता है? 10 जो भी नंबर 10th डिजिट पे इंटू 10. अगर मैं 29 बोल रही हूँ तो 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1. सेम चीज मैंने की, x रखा है मैंने तो x इंटू 10 प्लस y इंटू 1. तो y इंटू 1 y होता है, x इंटू 10 10x हो गया. तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया. अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो इंटरचेंज नंबर क्या होगा? इंटरचेंज मतलब क्या? मैं 10th डिजिट पे y को रख दूं और 1st डिजिट को x को रख दूं. अगेन इंटरचेंज नंबर मतलब क्या होता है? मैं 10th डिजिट पे y को रख दूं एंड 1st डिजिट पे x को रख दूं. जैसे मैंने पहले x रखा था उसकी जगह में y रख दूं एंड y की जगह पे x रख दूं. क्लियर है? मैंने इंटरचेंज कर दिए डिजिट्स. क्लियर है एकदम? तो मेरा इंटरचेंज नंबर क्या होगा? 10y प्लस x. 10y प्लस x हो गया मेरा. अब क्या बोला है? ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर मतलब क्या? ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट. तो 9 टाइम्स द नंबर, 9 इंटू ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द सेम. तो 10y प्लस x ट्वाइस हो गया. अब इसको सॉल्व करना है. अगेन इस स्टेटमेंट अच्छे से सुनना. 9 टाइम्स द नंबर मीन्स द ओरिजिनल नंबर जो अपन ने स्टार्टिंग में सपोज किया. मेरा ओरिजिनल नंबर आया 10x प्लस y. तो 9 टाइम्स मतलब 9 इंटू 10x प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस द इंटरचेंज नंबर. तो 2 इंटू इंटरचेंज नंबर क्या है? 10y प्लस x. तो 9 इंटू 10x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x. तो 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x हो गया. नाउ क्या करेंगे अपन? वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड न्यूमरल्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. ये तो अभी तक इक्वेशन फाइंड कर रहे, सोल्यूशन तो बाद में ढूंढेंगे. क्लियर है? ओके. सो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. ओके. सो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. सब मैंने एक साइड ले लिया क्योंकि सब न्यूमरल्स थे, वैल्यू तो थी ही नहीं, तो 0 हो गया वो साइड. अब 90 माइनस 2 क्या होता है? 88x प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 20y. तो 20 माइनस 9 कितना होता है? 11. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 11y इज इक्वल टू 0. ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर है? मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 10x प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 9. अब एक और ट्विस्ट है. ये मेरा पूरा डिविजिबल है 11 से. मैं 11 कॉमन ले लूंगी. 8x माइनस y इज इक्वल टू 0. 11 उधर चला जाएगा तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0. 0 इंटू 11 विल बी 0. अगेन एक बार ध्यान से सुनना. मेरा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 आया. मैंने 11 कॉमन ले लिया तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 आया. 11 वो साइड जाएगा तो भी 0 आएगा बिकॉज 0 इंटू कोई भी नंबर इज इक्वल टू 0. अब मेरा y, ये मेरी एक्चुअल सेकेंड इक्वेशन आई. क्लियर है? अब मेरा y दोनों में सिंगल सिंगल है. पहली इक्वेशन में भी y सिंगल, दूसरी इक्वेशन में y सिंगल है. लेकिन इसमें मेरा y पॉजिटिव है, इसमें मेरा y नेगेटिव है. जब सेम हो तो ही ले सकते हैं, अपोजिट साइन हो तो नहीं ले सकते. तो मुझे सबकी साइन चेंज करनी पड़ेगी. तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1.
मैं सेकेंड इक्वेशन को -1 से इंटू कर दूंगी, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस होगा प्लस, नाइदर नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, उसके पहले एक बार वापस से सम पूरा गो थ्रू करो। पहले क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब मैं 10th डिजिट मैंने x सपोज किया, 1st डिजिट मैंने y सपोज किया, दोनों के डिजिट का टोटल है 9, तो x प्लस y क्या हो गया 9। और ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होगा, 10th डिजिट है x, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 दैट इज y अकेला ही होगा, तो 10x प्लस y मेरा ओरिजिनल नंबर होगा। इंटरचेंज नंबर क्या होगा, y को 10th प्लेस पे ले लो, x को 1st प्लेस पे ले लो, तो 10y प्लस x मेरा इंटरचेंज नंबर बोला। क्या बोला, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, द नंबर बोला है मतलब उसका मतलब होता है ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द इंटरचेंज नंबर, तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द इंटरचेंज नंबर। वो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन आई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बट इधर माइनस वाई इधर प्लस वाई, जब साइन अलग हो तो तुम एलिमिनेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो तुमको साइन सेम चाहिए वाई की, तो मैंने होल इक्वेशन को माइनस से इंटू कर दिया, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1। ओके, सो -8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब अपन करेंगे एलिमिनेशन, ये गो थ्रू कर लिया, मैं ये वाला बोर्ड ड्रॉप कर देती हूँ। Eliminating both the equations. So पहली इक्वेशन अपनी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सम ऑफ बोथ द डिजिट्स इज 9, एंड दूसरी अपनी इक्वेशन क्या है, -8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं है तो माइनस हो जाएगा। x प्लस 8x कितना होता है, 9x, कट गया 9, x इज इक्वल टू 5। मेरी x की वैल्यू आ गई, तो मैं y की वैल्यू इजीली ढूंढ सकती हूँ। एक बार इतना गो थ्रू करूं, ठीक है। अब पहली इक्वेशन क्या, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8 आया। तो मेरा ओरिजिनल नंबर, क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर ढूंढने के लिए बोला है, इतना करके छोड़ मत देना x और y। ओरिजिनल नंबर क्या था अपना, 10x प्लस वाई, 10 इंटू 1 प्लस y मतलब 8, तो 10 प्लस 8 दैट इज 18। क्लियर है एकदम, पक्का एकदम क्लियर है। एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट सम शुरू कर रही हूँ। और इंटरचेंज नंबर बोले तो कुछ नहीं, 10y प्लस एक्स कर देना। क्लियर है, ओके। ये सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो इस सम को अच्छे से करना। अगर मैं नेक्स्ट सम शुरू करूंगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं एक बार के लिए आज का लेक्चर इधर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगी। गुड बाय एवरीवन।